जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। किसी भक्त ने कमेंट किया, फोन किया, उन्हें कहा गुरुजी हम आपके माध्यम से काफी समय से बालाजी महाराज दरबार में जुड़े हुए हैं और कुछ निजी कारणों के कारण हम 2020 में जो लॉकडाउन लगा उसके बाद दरबार में नहीं पहुंच सके। अब जब हम 2020 के बाद लॉकडाउन के बाद दरबार में पहुंचे तो यहां सब सौदा चेंज हो, उसका सारा सौदा बदला जा चुका है। ना कोई अर्जी लग रही, ना कोई दरखास्त लग रही, ना कोई भोग लग रहा, ना कोई भंगी वाड़े का भोग, ना कोई पेशी के लाडू, ना कोई राम मंदिर में भोग, ना कोई समाधि वाले पे दीप का दान, ना कोई जलेबी का भोग। हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम मेहंदीपुर दरबार में पहुंचे बिना आपके माध्यम से लॉकडाउन के बाद। 2020 में लॉकडाउन लगा था 10वें महीने में, उसके बाद हम पहली बार पहुंच रहे हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए, और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं, हे बालाजी महाराज जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले और इनके घर में सदा खुशियों के भंडार भर रहे। रही बात ने सवाल किया, आपने प्रश्न किया है कि भाई लॉकडाउन से पहले हम आपके माध्यम से श्री बालाजी मेहंदीपुर दरबार से जुड़े रहे। कुछ निजी कारणों के कारण हम लॉकडाउन के बाद पहली बार अब दरबार पहुंच रहे हैं और यह सारा सिस्टम ही चेंज हो चुका है, सारा सिस्टम ही बदला जा चुका है। हाँ, ये बात सत्य है कि सारा सिस्टम बदला जा चुका है। देखिए मेरा अपना जो माध्यम है, मेरा अपना जो दिमाग है, मेरे अपने दिमाग से अपने माध्यम से बता रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले क्या था, जो 2020 में लॉकडाउन लगा था, 10वें महीने में लॉकडाउन लगा, उससे पहले क्या था कि यहाँ जो मंत जी महाराज थे, जो अध्यक्ष कह ले बालाजी मेहंदीपुर ट्रस्ट के, या एमडी कह लो या बड़े मंत कह लो, उनका नाम था किशोरपुरी जी। और उनके कार्यकाल में सभी भोग लगते थे, जैसे अर्जी, दरखास्त, बंगीवाड़ा का भोग, दीवान सरकार का भोग, प्रेतराज का भोग, भैरव बाबा का, दीप का दान, समाधियाड़ा का भोग, राम मंदिर का भोग। उसके कार्यकाल में लॉकडाउन से पहले, जो 2020 में लॉकडाउन उससे पहले लगते थे। अब जब उनका स्वर्गवास हुआ, जब वो भगवान को प्यारे हुए, जब वो भगवान के पास गए, तो जो नए मंजी आए, जो नए अध्यक्ष है, नए एमडी आए, वो है नरेशपुरी जी, जब वर्तमान में भी वो बालाजी मेहंदीपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष या मंत्री जी हैं। और जो पहले अर्जी लगती थी लॉकडाउन से पहले किशोरपुरी के समय में, उस अर्जी का मैं वर्णन कर रहा हूं कैसे लगती थी। देखिए अर्जी का समय था सुबह 11 बजे से लेकर तक 7 बजे से लेके, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय था उस अर्जी का। उसके बाद उसमें क्या था, 81 रुपये 25 पैसे की, ये मैं लॉकडाउन से पहले बात बता रहा हूँ, मतलब पीछे की, जैसे 94 उस टाइम पीछे की बात बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता था, 1.5 किलो लड्डू या 1.25 किलो लड्डू होते थे बूंदी के, और 50 ग्राम घी और 50 ग्राम मेवर, 100 ग्राम बूरा, जो दुकानदार बाहर से दुकानदार देते थे। और 1.25 किलो कच्चे चावल जो उबल के, जो प्रेतराज का भोग था 4.5 किलो हो जाते थे, और 1.25 किलो उड़द जो उबलने के बाद 2.5 किलो हो जाते थे। तो ये भोग लगता था भैरव बाबा का, प्रेतराज का। पहला भोग कैसे लगता था, पहले भोग लगता था हनुमान जी का, जहां बालाजी महाराज विराजमान है, लड्डुओं का और मेवे का और घी का। उसके बाद भैरव बाबा का, उसके बाद प्रेतराज का। उसमें 6 लड्डू रख के अपने ऊपर को 7 बार मार के, उन लड्डुओं को फोड़ के पीछे जो पहाड़ी थी, झाड़ियां थी, उसमें डाल दिया करते थे। फिर दुकानदार के पास वो 6 लड्डू देते,
दुकानदार क्या करता, 2 लड्डू उसमें प्रेत राजालय में चावल में रखता और 2 लड्डू रखते थे मैं उसमें उर्दू में, जो भैरव बाबा के थे। डायरेक्टली बिना लाइन में लगे पहले उर्द का भोग लगता था भैरव बाबा का, फिर प्रेतराज के चावल का। ये अर्जी के बारे में बता रहा हूं मैं, पहले का, जो लॉकडाउन से पहले। तो 7 बार तो उर्द को अपने ऊपर से वार के पौड़ियों पीछे डालते थे और 21 बार चावल को अपने ऊपर को बाल के वो भी पौड़ियों में डालते थे। ये काफी समय तक चला और जो 2 लड्डू थे वो जिसके नाम की अर्जी लगती थी उसको खिला देते थे। देखिए उस टाइम क्या था, अब भी वही सिस्टम है, अर्जी 1 पर्सन की 1 अर्जी लगती है और वो 1 साल तक कार्य करती है। अगर दोबारा आपको जरूरत होती है आप अर्जी लगाते हैं, नहीं जरूरत तो ना लगानी थी, नहीं लगाती थी। ये तो लॉकडाउन से पहले था, अब वो सारा सौदा बंद हो चुका है। देखिए आप किसी गुरु के माध्यम से जा रहे या किसी भगत के माध्यम से, तो आप उससे मार्गदर्शन कीजिए, भी देखिए हमें पहले ऐसे ऐसे होता था और आप नहीं हो रहा, हमें मार्गदर्शन, हमें क्या करना है। और आप डायरेक्टली दरबार में जगाए हुए, डायरेक्टली दरबार से जुड़े हैं, आपके लिए बड़ा बढ़िया ज्ञानवर्धक एक सवाल है। आप अर्जी लगाइए, अर्जी अब भी लग रही है, दरखास्तें अब भी लग रही है, भोग अब भी लग रहा है, गुलगुले का भोग लग रहा है, चावल का भोग लग रहा है, उर्द का भोग लग रहा है, 56 भोग भी लग रहा है, 55 का भोग भी लग रहा है, लेकिन मंदिर की तरफ से सभी लग रहे हैं और जो आम पब्लिक के थे वो बंद करती है। कारण मैं नहीं जानता, कारण कहीं हो सकते हैं। जैसे हम चावल ऊपर पड़ियों में डालते थे, फिर वो ट्रालियों में डालने लगे, पाँव में लगना, अन्न का अनादर होना या अन्न खराब जाना या वहां पर गंदगी फैलना, कारण कोई भी हो सकता है, कारण मुझे पता नहीं है क्यों अर्जी क्यों भोग ये बंद हुए। अब आप अगर अर्जी लगाते हैं, अगर आप किसी गुरु के माध्यम से जा रहे हैं या किसी मंत्र के माध्यम से जा रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए भी हमें ऐसे ऐसे अर्जी लगानी, भोग लगाना, उसका कैसे लगाएं और किस हिसाब से लगाएं। अगर आप डायरेक्टली दरबार से जुड़े बालाजी महाराज से और आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं किसी भगत के या किसी ओझे के या किसी मंत्र के, अगर आप चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो आपके लिए जब आसान सा तरीका, बढ़िया तरीका, अर्जी लगाने का तरीका, आप अपने घर में अर्जी लगाइए, बालाजी दरबार के नाम की अपने घर में अर्जी लगा। आप 105 मीटर एक लाल कपड़ा लीजिए, 105 मीटर आपने लाल कपड़ा लिया, उसमें 100 मुट्ठी पीले चावल कीजिए, 100 मुट्ठी, और 281 रुपये एक पल्ले में बांधिए। एक पल्ले में आप 41 उड़द के दाने, साबुत काले उड़द के दाने और 14 काली मिर्च बांधिए। एक पल्ले में आप 11 लौंग और 9 इलायची बांधिए। एक पल्ले में आप घर की और खेत की थोड़ी राई बांधिए। चारों पल्ले कवर हो, चारों पल्ले बांधिए और बीच में आप जनेऊ नारियल रखिए, उसको नारियल को मोड़े के साथ लपेट दिए। इसको कई भक्तों ने ओसारा कहते हैं, कई भक्त इसको संकट कैद कहते हैं, कई भक्त इसको पैरा कहते हैं, अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से भक्तों ने गुरुओं ने से बताया। रही हुई अर्जी के बाद आप अपने घर में 1.25 किलो उड़द लाइए, साबुत काले, 1.25 किलो चावल लीजिए और 1.25 पाइया बूरा लीजिए। भैरव प्रेतराज का सिमरण करके, बालाजी महाराज सिमरण करके आप अर्जी अपने घर में, अपने जहां जोत बत्ती लगाते हो, जहां मंदिर आपका निजी घर का मंदिर है, वहां रख दिए, रखिए एक ही कार्य के लिए भी, हे बालाजी महाराज मेरा यह कार्य रुका हुआ है और इस कार्य के लिए मैंने आपकी अर्जी लगाई है। जब भी आपकी कृपा, जब भी आपकी मेहर होगी, हम इस अर्जी को आपके दरबार में लेकर और हमारा यह कार्य पूर्ण कीजिए, संपूर्ण कीजिए। आपने अर्जी लगा दी। आप जब भी आपका समय लगाए, जब भी भगवान की मर्जी हो, बालाजी महाराज की मर्जी, आप मेहंदी पर दरबार में जाइए। वो जो आपने अर्जी लगाई है उसको ओसारा के लिए पैरा, उसका क्या करना आपने, जब आप बालाजी के लिए घर से निकले, वो सामान सारे घर में के फेर के, सभी के हाथ लुआ के मेहंदी पर दरबार जाइए, वो लेके सारा सामान लेके। अगर आप किसी गुरु के बिना जा रहे हैं या किसी मंत्र के बिना जा रहे हैं, मेहंदीपुर दरबार पहुंचिए। अब किसी भी धर्मशाला में कमरा लीजिए। कमरा लेने के बाद आप वहां स्नान कीजिए और अपने कपड़े चेंज कीजिए। लेकिन ध्यान रहे
आपको सुबह से लेके और जब तक अर्जी ना लगाएं तब आपको कुछ खाना नहीं, चाय भी नहीं पीनी, ना कुछ खाना, पानी आप पी सकते हो। उसके बाद आगे क्या करना है आपको, कैसे अर्जी लगेगी, किसको अपने चावल देने हैं, किसको अपने उड़द देने हैं, किसको अपने उसारा देना है, आने वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है बड़ी आसानी से आपको मिल सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय मेरी।